आइए प्रियो, आज हम लोग धर्म के बारे में देखेंगे। आज मेरा शीर्षक है भारत धर्म से ऊपर उठना होगा। भारत के लोगों को धर्म से ऊपर उठना होगा। दुनिया के लोगों को, संसार के लोगों को, सभी जाति के लोगों को धर्म से ऊपर उठना होगा। प्रियो, जब तक हम धर्म से ऊपर उठेंगे नहीं, तब तक यहाँ पर भारत देश में या दुनिया में शांति नहीं होगा। हाँ प्रियो, सच में धर्म के चलते ज्यादा मारकाट हो रहा है प्रियो। धर्म के चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है प्रियो। जाति के चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये जाति है, वो जाति है, ये उससे आता है, इससे आता है, ऐसा वैसा बहुत सारा बातें हैं प्रियो। प्रियो, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भारत देश में या तो पूरा पूरा दुनिया में या संसार में दो ही जाति है, पुरुष और स्त्री। दो ही जाति है प्रियो, और उससे कोई तीसरा कोई जाति नहीं है। और प्रियो, सच में ये दो जाति को तो आराम से मेल मिलाप हो सकता है। पुरुष और जाति दोनों का मिलन से ही परिवार चलने वाला है, संसार चलने वाला है, दुनिया चलने वाला है। लेकिन प्रियो, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं प्रियो। अगर हम लोग इसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, धर्म के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, जाति के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो फिर अगर कोई साबित कर दे किसी का खून को देकर के, नहीं ये इस धर्म का है या इस जाति का है, प्रियो ये सब हम लोग का पाखंडीपना काम में हम लोग जा रहे हैं। ये सब प्रियो हम लोग को छोड़ना होगा, इससे ऊपर हमको उठना होगा, तब भी हम सही दिशा में जा सकते हैं। हाँ प्रियो, अगर हम लोग भारत देश के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, तो भारत देश देवी देवता से भरा पड़ा है। भारत देश में इतना सारा देवी देवता है कि हम शायद उसको गिन नहीं पाएंगे। तो प्रियो, इतना देवी देवता, शायद पता नहीं एक देवी देवता के बारे में आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, और समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, उसके बारे में आप पूरा डिटेल उसका इतिहास को समझ पाएंगे कि नहीं, उसका मनोकामना को आप समझ पाएंगे कि नहीं, उसका उद्देश्य को आप समझ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं। लेकिन आप उतना सारा देवी देवता को कैसे समझेंगे प्रियो? हमें एक एक देवी देवता के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम जानते नहीं है तो हमें उसके पीछे चलना नहीं चाहिए। हम तो प्रियो कहते हैं, हम एक बात को कहते हैं, हमें देवी देवता के पीछे नहीं चलना चाहिए, हमें सच्चाई के पीछे चलना है। क्या वो देवी देवता के बारे में सच्चाई है कि नहीं प्रियो? आज हम लोग इसके बारे में गहराई से देखेंगे। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं कि सच्चाई में जो लोग जाता है, जो लोग भी सच्चाई में चल रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमें सच्चाई के पीछे में जाना चाहिए, हमें धर्म के पीछे में नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रिय, धर्म भी है, लेकिन उस धर्म में सच्चाई है कि नहीं, उस धर्म में जो धर्म को हम फॉलो करते हैं, जिस धर्म पर हम चल रहे हैं, उस धर्म में सच्चाई है कि नहीं। तो प्रिय, मैं ये बताना चाहता हूं कि धर्म में चलने का मतलब या सच्चाई में चलने का मतलब नहीं प्रियो, ये सच्चाई में चलने का मतलब क्या है? सच्चाई में चलने का मतलब प्रियो ये है विपरीत दिशा में चलना। हाँ प्रियो, थोड़ा सा आप इस बात को, मेरे बातों को समझ लीजिए कि हम लोग को किस दिशा में चलना है प्रियो। कोई सा भी धर्म में नहीं चलना है, कोई लोगों के पीछे में नहीं चलना है, कोई देवी देवता के पीछे में नहीं चलना है, किसी के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को सच्चाई के पीछे में जाना है प्रियो। सच्चाई का बात मैं बताना चाह रहा हूं कि सच्चाई क्या होता है प्रियो। सच्चाई ये होता है, सच्चाई का मतलब होता है विपरीत दिशा में जाना। हाँ प्रियो, सच में संसार के लोग झुंड के झुंड, क्राउड ऑफ पीपुल, दे आर गोइंग वन साइड, एंड इफ यू गो अदर साइड, दे विल अगेंस्ट यू, दे विल अपोज यू। वो आपको विरोध करेंगे, वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे। वही जो झुंड के झुंड जा रहा है, उसी को अच्छा कहेंगे, लेकिन आप अच्छा नहीं है, आपको नफरत करेंगे, आपको सताएंगे, आपको परेशान करेंगे। प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं, उदाहरण के लिए आप इस बात को समझ जाइए। मैं जो ये बताना चाहता हूं, सच्चाई में चलने का मतलब क्या? सच्चाई में ये बात है प्रियो, जैसे मछली, प्रियो इस बात को समझ लीजिए, जैसे मछली जो है, मारा हुआ मछली क्या करता है, वो नदी के बहाव में वो बहते जाते हैं। लेकिन जिंदा मछली क्या करता है, वो पानी के विपरीत दिशा में, पानी जिधर से बह रही है उधर ही जाती है। ये है प्रियो सच्चाई। हम लोग को ऐसी चाल चलना है प्रियो। आज आप इस बात को समझ जाइए कि हम लोग कौन सा चाल चलते हैं, हम लोग किसके पीछे में हो लिए हैं प्रियो। सच्चाई में जाने के लिए एक बात, आप इस बात को नोट कर लीजिए, सत्य में चलना परेशानी हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती है
प्रियो सच में बहुत सारे लोग घबराते हैं, अगर मैं सच्चाई में जाऊंगा तो लोग हमको क्या कहेंगे, क्योंकि सब कोई दारू पीने वाला है, सब कोई नाच डांस करने वाला है, सब कोई मछली खाने वाला है, सब कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाला है, सब कोई चोरी करने वाला है। मैं अगर उसमें से निकलूंगा तो लोग हमको विरोध करेंगे। हाँ प्रियो, ऐसा होता, विरोध होगा, लेकिन आपकी पराजित कभी नहीं होगी, आप जीतेंगे, आप चलेंगे, आपकी जीत होगी। हाँ तो प्रियो, सच में बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 8:32 में कहता है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत सारे लोग सच्चाई में नहीं चल रहे हैं, सत्यता में नहीं चल रहे हैं, वो धर्म पर चल रहे हैं, वो जातिवाद में चल रहा है। प्रियो ये बात गलत है, प्रियो ये बात बहुत पूरा गलत है, ये हमारा पाखंडीपना है। प्रियो आप इस बात को साबित कर दीजिए, खून को देख करके आप कहिए कि नहीं ये मेरा बिरादरी का है, मेरा जाति का, मेरा धर्म का है, ये सब प्रियो बिल्कुल गलत बात है। और हम लोग सच में क्या देखते हैं कि सब कोई धर्म से बंधा हुआ है। क्या धर्म से बंधा हुआ है? मुस्लिम लड़की मस्जिद को नहीं जा सकती, यही है धर्म प्रियो। मुस्लिम लड़की मस्जिद को नहीं जा सकती है, हिंदू लड़की वो गीता को नहीं पढ़ सकती है, पवित्र शास्त्र को वो नहीं पढ़ सकती है। और प्रियो आप इस बात को थोड़ा सा देखिए, पहले जमाने में सती प्रथा था, यानी कि अगर पति मर जाता था तो उसका पत्नी को भी उसके साथ में जलाया जाता था, या तो फिर उसको बाद में ये संविधान किया गया, उसको संशोधन किया गया, नहीं वो बाद में शादी नहीं कर सकती, वो व्हाइट ड्रेस में पहन करके रहेगी, वो किसी से शादी नहीं कर सकते। ये है धर्म प्रियो। लेकिन ये सती प्रथा को हटा दिया, विधवापना को भी हटा दिया, वो अब उसका पति अगर मर गया तो किसी दूसरे से भी शादी कर सकती है। प्रियो आज मैं यही बताना चाहता हूं, हमको धर्म पर नहीं चलना है, हमको परंपरा पर नहीं चलना है, लेकिन हमको सच्चाई पर जाना है। आज मैंने वचन जो बताया, ये वचन है सच्चाई पर जाओ। यीशु मसीह कहता सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रियो, मैं भी वही था, मैं भी वो परंपरा में जा रहा था, मैं भी वो जातिवाद में जा रहा था, मैं भी धर्म के अनुसार चल रहा था। लेकिन जब से मुझे पता चला यीशु मसीह ने जो ये वचन बोला है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने हमको वो धर्म से, वो जाति से और उस झुंड से, उस विपरीत दिशा से, जैसे मछली उस बहाव में जाती है, मैं भी वैसे ही जा रहा था। अब मुझे पता चल गया मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूं। जब मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूं तो मुझे परेशानी होगी, सबको, आपको भी परेशानी होगा, सबको परेशानी होगा प्रियो, लेकिन फिर भी आपकी पराजित नहीं होगी, आप जीतेंगे। तो प्रियो सच में, और देखिए कितना सारा परंपरा है, कितना सारा जातिवाद है, सब कोई मतलब क्या होता है, दीपावली में पटाखा जलाएगा, दीपावली में पटाखा उसको जलाना ही जलाना है, ये उसका परंपरा है, नहीं जलाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा पता नहीं। और प्रियो अगर लेकिन सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई ये है, पटाखा में कितना प्रदूषण होता है प्रियो, पटाखा जलाने से कितना ज्यादा प्रदूषण होता है प्रियो। आप जानते हैं पटाखा जलाने से पहले, उससे पहले दुनिया में इतना सारा प्रदूषण है कि कहना मुश्किल है कि उसका प्रदूषण कैसे खत्म होगा। फिर ऊपर से हम पटाखा जला रहे हैं, ये हमारा क्या है, नहीं, हम इस जाति से आते हैं, हम लोग को पटाखा जलाना पड़ता है, हम लोग को ये करना पड़ता है प्रियो। इसीलिए आज मैं बता रहा हूं कि हमको धर्म से ऊपर उठ करके जाना पड़ेगा, हमको सच्चाई में जाना पड़ेगा, हमको इंसानियत में जाना पड़ेगा। तो प्रियो सच में बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन यीशु ही है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रियो हम जो इंसान हैं, हम जो मनुष्य इस संसार में जो आए हैं, यहाँ पर संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग पल भर का मेहमान है, थोड़े दिन का मेहमान है, इसके बाद में हम लोग को स्वर्ग राज्य में जाना होगा। यहाँ पर हम लोग मुसाफिर हैं, यहाँ पर हम लोग परदेसी हैं, हमारा हमेशा का जिंदगी स्वर्ग राज्य में है और वहीं पर हम लोग रहेंगे। तो प्रियो और सच में कितने सारे लोग हैं पर्व त्योहार में घी जलाते हैं प्रियो, तेल से काम नहीं चलता, लाइट से काम नहीं चलता, घी जलाते प्रियो। सच में अगर देखा जाए तो कितना जगह में लोगों को दूध पीने के लिए नहीं मिलता है, कितना जगह में लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, और कोई क्या कर रहा है, ये घी को जला रहा है प्रियो। यही तो पखंडीपना है प्रियो।
लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, लोग लोग इसमें बहाव में जा रहा। वो घी जलाता तो हम भी क्यों नहीं जलाएंगे, हम क्या कम है क्या? वो अपना फटाखा जलाता तो हम क्यों नहीं जलाएंगे? उससे बड़ा बड़ा फटाखा जलाएंगे, उससे दमदार वाला फटाखा जलाएंगे, उससे उससे ज्यादा आवाज करने वाला हम फटाखा को जलाएंगे। प्रियो, सच में ये जिंदगी बहुत ही खराब है। प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमें हमें धर्म को, जातिवाद को छोड़ देना प्रियो, हमें सच्चाई में जाना होगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लिया रास्ता में आपको कोई एक्सीडेंट किया हुआ आदमी मिल गया, तो क्या आप सबसे पहले उसको पूछेंगे आप कौन सा धर्म से आते, कौन सा जाति से आते हैं? क्या आप उसको मदद करेंगे? प्रियो, आप वहां पर वह धर्म का काम नहीं चलेगा। प्रियो, धर्म का काम का वहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर जरूरत है आप उसको मदद कीजिए, आप उसको हेल्प कीजिए। अगर आपने उसको हेल्प कर दिया, आपने उसको मदद किया, आपने उसको अस्पताल लेके गया, आपने उसको इलाज कराया और उसको ठीक कर दिया, फिर वो पता करेंगे कि आप कौन सा धर्म से आते हैं, आप कौन सा जाति से आते हैं, आप किसको मानते हैं, आप किसके पीछे में चलते हैं, कौन सा ईश्वर के पीछे में चलते हैं। वो कहेगा कि नहीं, इसका ईश्वर सही है, मैं भी इसका ईश्वर को फॉलो करूंगा, मैं भी इसका ईश्वर के पीछे में चलूंगा, मैं भी इसका ईश्वर को मानूंगा। हाँ प्रियो, सच में ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं प्रियो, आप इस कहानी को समझिए और आप अच्छा से समझ सकेंगे। प्रियो, एक बार की बात है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक जगह है यरूशलेम से वो यरीहो को जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसका कपड़ा को उतार दिया, उसको इतना मार मारा, बहुत मार मारा, उसको आधमरा कर दिया। यानी कि वो मरने के कगार में वो आ गया, इतना मार मारा उसको। और तो क्या हुआ, वहां पर एक याजक जाता है। याजक का मतलब होता है जो पुजारी करने वाला, या तो पास्टर कहा जाए या तो बिशप कहा जाए। अच्छा, धर्म का प्रचारक, दूसरे धर्म को वो मतलब क्या बोलते हैं, धर्म के बातों को दूसरे को सिखाते हैं। लेकिन क्या क्या उसने प्रियो, यहां से याजक जा रहा है, या तो पादरी जा रहा था, या तो पंडित जा रहा। आगे में उसने देखा एक आदमी क्या हुआ है, एक्सीडेंट पड़ा हुआ है, वो पानी के लिए तरस रहा है, वो सांस के लिए तरस रहा है, वो उसको दवा चाहिए, उसका खून गिर रहा है। लेकिन उस याजक ने उसको कतरा करके चल दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया, उससे साइड होकर के वो निकल गया। और इसके बाद में एक लेवी वो भी पूजा पाठ करने वाला है, वो भी धर्म पर चलने वाला है। लेकिन उस लेवी ने भी उसको देख करके कतरा करके साइड से वो निकल गया। लेकिन एक और व्यक्ति, वो सामरी स्त्री है, वो उसको देख करके उसको उठाया, उसका घाव को बांधा और उसको अस्पताल लेके गया और किसी आदमी को समर्पित कर दिया। आप इसका थोड़ा सा देख रेख कीजिए, मैं पैसा लेकर के आता, अगर आपका पैसा लगेगा तो लगाइए, मैं आने पर आपको पैसा दे दूंगा। तो प्रियो, ये हुआ प्रियो, यहां पर वो पादरी ने, वो बिशप ने, वो पूजा पाठ करने वाला ने, धर्म के ठेकेदार ने उस व्यक्ति को जो वहां पर मरा पड़ा था उसको मदद नहीं किया। लेकिन यहां पर वो जो सामरी का मतलब होता है प्रियो छोटा जात का व्यक्ति ने उसको क्या किया, मदद किया। तो प्रियो, यहां पर इस व्यक्ति ने धर्म का काम को नहीं, लेकिन इंसानियत का काम को दिखाया, उस पर दया किया, उस पर तरस खाया। प्रियो, सच में हम लोग को भी यही करना प्रियो। सच में अगर हम लोग यीशु मसीह के बारे में जानेंगे तो प्रियो, सच में यीशु मसीह ने कितना हम पर दया किया है, हमारे लिए अपना जान को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे लिए स्वर्ग राज को छोड़कर के इस संसार में, पाप रूपी संसार में वो आ गया, आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरे पापों से हमको बचाने के लिए। और हमें क्रूस पर चढ़ना था, आपको क्रूस पर चढ़ना था, लेकिन वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया प्रियो। सच में मैं ये आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में धर्म को लेकर के नहीं आया है, और कोई प्रथा को लेकर के नहीं आया, कोई जाति को लेकर के नहीं आया है।
कुछ भी लेकर के नहीं आया, लेकिन वो जो है सच्चाई को लेकर के आया है। वो यीशु मसीह लोगों को मदद करता, अंधे को आंखें देता, लंगड़े को टांगे देता है, मुर्दे को जिलाता है, गरीबों को वो मदद करता, हर बेसहारा लोगों को मदद करता, वो कोढ़ी लोगों को चंगा करता, वो बहुत सारे बीमार लोगों को चंगा करता, बहुत सारे लोगों को मदद करता है। प्रियो, यीशु मसीह का एजेंडा यही है कि मैं अपना धर्म को बनाऊं, धर्म को स्थापित करूं। नहीं, धर्म का स्थापना नहीं था, उसका था वो सच्चाई को स्थापना करता। तो मैं प्रियो आज बताना चाह रहा था कि हमें धर्म पर नहीं चलना है, हमें जातिवाद पर नहीं चलना है, हमें परंपरा पर नहीं चलना है, लेकिन हमें सच्चाई पर चलना है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है, वचन में कहता है, यूहन्ना 14:6 में कहता है, सत्य, मार्ग और जीवन यीशु ही है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें जातिवाद पर नहीं, सच में प्रियो अगर कहा जाए तो वोट जो देते हैं लोग, इलेक्शन जो होता है, लोग जातिवाद पर वोट देते हैं, यह भी गलत है। प्रियो, हमें उस इंसान को वोट देना होगा, उस इंसान को वोट देना चाहिए जो हमारे लिए काम में आए, जो हमारा विकास को कर सके। अगर हमारा जात भाई है, अगर वो सही से चलने वाला नहीं है, सही से चलेगा नहीं, फिर उसको देकर के क्या फायदा। हमें जात को नहीं देखना है, हमें धर्म को नहीं देखना है, और हमें परंपरा को नहीं देखना है, लेकिन हमको सच्चाई को देखना है, सच्चाई पर हमको चलना है। और सच्चाई, यीशु मसीह सच्चाई सिखाता है। प्रियो, जब हम सच्चाई जान जाएंगे तो धर्म को हम लात मार देंगे, धर्म को हम छोड़ देंगे। हाँ प्रियो, ठीक है, धर्म हमको सच्चाई की ओर लेके जाता है, लेकिन धर्म से उठना होगा। प्रियो, आप इस बात को ठान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, बहुत सारे लोग धर्म में बांधा हुआ है तो बांधा हुआ है, धर्म से निकल नहीं पाता है, धर्म से बढ़ करके नहीं कर पाएगा। ये जो कहानी मैंने बताया, याजक और लेवी, वो उन लोगों ने दया का काम को नहीं किया, सच्चाई का काम को नहीं किया, उस पर तरस को नहीं खाया, लेकिन वहां पर सामरी, उसने धर्म का काम को किया, यानी कि वो सच्चाई का काम को किया, वो दया किया, उस पर वो तरस खाया, उसको मदद किया। तो आज मेरा शीर्षक है, आज मैं ये बताना चाहता हूं, भारत के लोगों को धर्म से उठ करके जाना होगा, धर्म से उठना होगा, धर्म को छोड़ना होगा, उससे आगे बढ़ो, उससे ऊपर बनो। धर्म सब कुछ नहीं है, धर्म से, और धर्म को हमको जानना होगा कि क्या इस धर्म में सही है कि नहीं है, क्या इस धर्म में सच्चाई है कि नहीं है। परमेश्वर इस वचन कर हमें सारे को आशीष दे।